जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमारे चैनल पर उत्तराखंड डेली जीके सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम 20 से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो उसी संदर्भ में आज हमारी ये तीसरी वीडियो है और ये रोज़ाना शाम 8 बजे प्रसारित होंगी, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित है? यह है नैनीताल में, जो कि कुमाऊं का एक डिस्ट्रिक्ट है। हालांकि इसको जो है अब शिफ्ट किया जाना है, जो कि बाद में होगा। और ये शिफ्ट कहाँ होगा? ये हल्द्वानी में ये किया जाएगा। लेकिन अभी अगर आपका ये प्रश्न बनता है तो आप क्या लिखेंगे? नैनीताल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। कौन था? अमोघ भूति। अमोघ भूति क्या था? जो है शक्तिशाली शासक था कुनिंद वंश का। कई बार ये प्रश्न बनता है कि अमोघ भूति किस वंश का ये शासक था? तो ये कुनिंद वंश का था। इसने जो है कांस्य रजत इन मुद्राओं का इसने क्या किया था? प्रचलन शुरू किया था, जिसमें कि देवी और मृग क्या थे? अंकित थे। तो सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी और किसी भी प्रकार का बन सकता है। और जो कनकपाल था, ये क्या था? परमार वंश या पंवार वंश का इसको संस्थापक भी माना गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चांदपुर गढ़ साम्राज्य कहाँ पर स्थित जो है स्थापित किया गया था? कहाँ पर यह स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है चमोली में ये स्थापित किया गया था। गढ़वाल का जिला है चमोली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? कि जिनकी सीमाएं किसी भी बाह्य राज्य या देश से नहीं लगती है और पूर्ण रूप से वो आंतरिक उनकी सीमाएं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने मैप के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और यहाँ पर अल्मोड़ा देख सकते हैं। ये 4 ही ज़िले क्या हैं जो है जिनकी पूर्णतः आंतरिक सीमाएँ हैं। बाकी पिथौरागढ़ देख सकते हैं, चीन से, नेपाल से यहाँ पर सीमा मिलती है। ऐसे चंपावत की, उधम सिंह नगर की, उत्तर प्रदेश से हरिद्वार की। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, टिहरी रुद्रप्रयाग ये भी सही है, रुद्रप्रयाग बागेश्वर ये भी सही है, बागेश्वर अल्मोड़ा ये दोनों सही हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी डी को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? कितना प्रतिशत ये पूछा जाता है? तो ये है दोस्तों 86.07%। ऑप्शन डी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी झील त्रिभुजाकार है? इसका मैंने फोटो भी आपको यहाँ पर जो है दिखा रखा है। तो देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर शेप में है। केदारनाथ ताल, नैनीताल, नौकुचिया या सतोपंत झील। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सतोपंत झील। ठीक है, ये कितनी ऊंचाई पे है? ये है 4600 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और जनपद कभी पूछे तो चमोली टिक करिएगा। चमोली में ये क्या है? स्थित है। तो चमोली टिक करिएगा। और अगर बात करें केदारताल की, तो ये केदारनाथ से दूर लगभग 8-10 किलोमीटर दूर क्या है? जो वासुकी ताल है वहाँ पर ये स्थित है, 8 किलोमीटर अराउंड केदारनाथ से, जो कि रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग ये क्षेत्र में ये जो है स्थापित या स्थित है। जो नौकुचिया ताल है, ये है दोस्तों आपका भीमताल में। ठीक है, कहाँ पर है? भीमताल में, नैनीताल में ये स्थित है। नैनीताल का जो भीमताल जो है तहसील है, वहाँ पर ये स्थित है। और जो इसकी खासियत क्या है कि टेढ़े मेढ़े इसके क्या है? कोने हैं, टेढ़े मेढ़े कोने। तो कई बार प्रश्न ये भी बनता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी ताल है जिसके टेढ़े मेढ़े कोने अधिक हैं? तो नौकुचिया ताल। इसी प्रकार से नैनीताल, नैनीताल में ही स्थित है। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से टिहरी के प्रथम शासक कौन थे? मान शाह, मेदिनी शाह, सुदर्शन शाह, याजुवेंद्र शाह। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पर बिल्कुल टिक करेंगे, सुदर्शन शाह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सिंपल सा उत्तर है दोस्तों, कत्यूरी शासक। ठीक है, आपने कई सारे जो मंदिर हैं वो देखे होंगे
कत्यूरी शैली में वो बनाए गए हैं। तो जो स्वर्णकाल था उत्तराखंड का वो था कत्यूरी साम्राज्य का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। निम्न में से किस ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है? यहाँ पर 4 ऑपरेशन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उत्तराखंड से रिलेटेड है? तो जो ऑपरेशन सूर्य होप था दोस्तों, ये क्या है, उत्तराखंड से संबंधित है। ये कब शुरू हुआ था? ये 19 जून 2013। 2013 में जो उत्तराखंड में केदारनाथ भीषण आपदा आई थी, तो उसी में ये शुरू किया गया था। जिले कौन कौन से थे इसमें? उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के जिलों में जो राहत कार्य चलाया गया था सेना द्वारा, उसको क्या किया कहा गया? ऑपरेशन सूर्य होप। अगला प्रश्न, बाराहोती उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली या उत्तरकाशी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चमोली में क्या है, ये स्थित है। और ये बाराहोती क्या है? ये एक ढलान का मैदान है, लगभग 3.9 किलोमीटर या 4 किलोमीटर का ये ढलान का क्या है, मैदान है। तो ये चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? देखिए प्रश्न कई प्रकार से बनता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से। कौन सी नदी रुद्रप्रयाग तक बहती है ये पूछा गया है। तो भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी। ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे, मंदाकिनी यहाँ पर क्या है, नदी बहती है। और कई बार प्रश्न ये भी बनता है कि केदारनाथ के समीप कौन सी नदी बहती है? तो मंदाकिनी है। बाकी इनके जो उद्गम स्थल हैं उनकी बात करें तो मंदाकिनी निकलती है चौराबारी, चौराबारी, चौराबारी ग्लेशियर है। फिर बात करें अलकनंदा की तो ये निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। जो सरयू नदी है वो निकलती है सुरमूल ग्लेशियर, ठीक है। सुरमूल जो जगह है वहाँ पर से ये निकलती है, जो कि कहाँ पर है, बागेश्वर में ये स्थित है। बाकी भागीरथी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है गंगोत्री के गौमुख से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है? सबसे बड़ा हिमनद ये पूछा गया है। मिलम, कफनी, गंगोत्री या सुंदरडुंगा? तो ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे, गंगोत्री क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। फिर आता है मिलम, ये पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में ये क्या है, स्थित है। और यहाँ पर अगला देख सकते हैं आप लोग, कफनी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये बागेश्वर में है, कफनी हो जाएगा बागेश्वर। सुंदरडुंगा ये भी बागेश्वर में है। तो ठीक है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलें। अगला प्रश्न, पद्मश्री बसंत बिष्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये क्या थी? ये जागर गायिका थी, उत्तराखंड की लोक गायिका जागर गायिका थी। इनको जो पद्मश्री मिला है वो मिला है आपका 26 जनवरी 2017 ईस्वी को ये पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इनका जो गांव पूछे तो चमोली का जो लवानी गांव है, लवानी गांव से ये जो है इनका जन्म स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो हिमालय ट्रेवल्स ये जोत सिंह द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये जो है ये पुस्तकें हैं और इनके राइटर हैं। हिमालय की यात्रा काका साहेब कालेलकर ने लिखी है। हिमालय परिचय राहुल जो है संस्कृत्यायन ने लिखी है। लेकिन जो हिमालयन फोकलोर है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने नहीं लिखी है, ठीक है। इसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी अगर ये किसने लिखी है, हिमालयन फोकलोर लिखी है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, ए एस ओवली, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर वीडियोस में बताया होगा, उसमें ये प्रश्न बन रखा था। तो देहरादून में क्या है, ये स्थित है, ठीक है। कब स्थापना हुई इसकी? इसकी स्थापना हुई 1968 ईस्वी में। कई बार सन भी पूछा जाता है। पहले इसका नाम हिमालयन भूविज्ञान था, बाद में वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान इसको किया गया। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कौन थी? ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर जो है पूछे जाते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सर्वप्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उन्मुक्त चंद, हरि सिंह थापा, मनीष पांडे या दिलीप जोशी? तो हरि सिंह थापा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 2013 ईस्वी में। हालांकि जो हंसा मनराल है उनको 2001 में जो है वेट लिफ्टिंग कोच के लिए इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से व्यक्ति पूछा गया है तो हरि सिंह थापा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। जो 3 नाम है वो फूलों की घाटी के नाम है, बाकी एक नहीं है। तो बैकुंठ इसको कहते हैं, अलका इसको कहते हैं, फ्रैंक स्माइथ घाटी कहते हैं, लेकिन जो शांति घाटी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है। ठीक है, तो शांति घाटी कहाँ पर है, शांत घाटी ये है साइलेंट वैली जिसको कहा जाता है, केरल में स्थित है। और फ्रैंक स्माइथ ने इनकी क्या की थी, खोज करी थी, तो इसलिए इनका नाम, इस घाटी का नाम क्या पड़ा है, फूलों की घाटी को ही फ्रैंक स्माइथ घाटी भी कहा जाता है। कहाँ पर ये चमोली में। अगला प्रश्न, पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो ये चीड़ के पेड़ से ये प्राप्त होता है। ठीक है, पिरुल, ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का। दोस्तों अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एस सी के, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सामान्य हिंदी, रीजनिंग और जो जनरल मैथ्स है उत्तराखंड के संपूर्ण जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाड़ाहाट, क्योंकि जो ऐतिहासिक नाम है या प्राचीन नाम है वो है बाड़ाहाट। बाकी अगर पुराणों में नाम पूछे तो पुराणों में इसका नाम था सौम्य काशी। इसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उत्तराखंड यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर की, श्रीदेव सुमन जो बीएड एंट्रेंस है वो भी यहाँ पर आपको मिलेंगी, सीटेट यूटेट की, ऑल इंडिया जीके, उत्तराखंड पुलिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार के उत्तराखंड वन लाइनर, सामान्य हिंदी और उत्तराखंड की जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सभी चीज़ें या फिर वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। लगातार जॉब अपडेट जुड़े रहें। धन्यवाद।